नमस्कार, मैं विनीशा पांडे वैदिक ज्योतिष कृति चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से और पूजन से क्या लाभ होता है तथा हमें इनका प्रसाद ग्रहण करने से क्या फल प्राप्त होता है और इनके दर्शन से आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। जिस जिस मनोकामना को पाने की इच्छा रखकर मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। इन सब के पूजन मात्र से ही इस श्लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग जो कि सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत प्रभात में विराजमान है। कहा जाता है इनका दर्शन अर्चन करने से कुष्ठ और क्षय रोग का सर्वथा नाश हो जाता है। वहाँ पर चंद्रकुंड के नाम से एक जलाशय है। यदि उस कुंड में स्नान करें तो समस्त रोग से मुक्ति मिल जाती है। इस महालिंग के दर्शन से पापों से छुटकारा पाकर मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कर लेते हैं। भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है और वह श्रीगिरी पर्वत पर विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भगवान शिव अपने भक्तों को मनचाहे फल प्रदान किया करते हैं। इनके दर्शन से महान सुख और जीवन के अंतिम काल से निसंदेह मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शिव का तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल या महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, जिसे प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैनी में स्थित महाकालेश्वर के दर्शन का महान फल होता है। जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा सत्य समर्चन करता है वह अपने संपूर्ण मनोरथ पाकर अंत में निश्चय ही परगति को प्राप्त किया करता है। भगवान शिव का चतुर्थ अवतार ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ओंकार नाम प्रणव में सर्वोत्तम लिंग है। शंकर जी के इस स्वरूप के दर्शन तथा पूजन से भक्तों को सभी अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं एवं सद्गति भगवान आपको प्रदान करते हैं। भगवान शिव का पंचम ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। शंकर जी का पंचम ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर के नाम से अवतीर्ण होकर केदारनाथ नामक स्थान में विराजमान है। भगवान विष्णु के नर और नारायण नाम वाले अवतारों द्वारा हिमाचल पर भगवान शिव की प्रार्थना की गई थी। इनके पूजित ही भगवान शिव केदारनाथ नाम से विख्यात हुए हैं। इनके दर्शन अर्चन से भक्तजन के सभी अभिष्ट पूर्ण हो जाते हैं। शंकर जी का यह अवतार सबका स्वामी एवं समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला है और इस खंड का प्रभु है। भगवान शिव का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग डाकनी पर अवस्थित है। यह स्थान महाराष्ट्र में मुंबई से पूर्व तथा पुणे से उत्तर की ओर स्थित है, जो भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान शिव का सप्तम ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान है, जिसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहा गया है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है। काशीपुरी तथा वहाँ के स्वामी भगवान विश्वनाथ की भक्ति भावना से अर्चना करने वाले और उनके पावन नाम का जप करने वाले पुरुष कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पद के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान शिव का आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह
नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी के गोदावरी पर्वत पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन एवं स्पर्श न करने से मनुष्यों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष पद प्राप्त होता है। गौतम मुनि की उत्कृष्ट प्रीति के कारण ही शंकर भगवान की कृपा से वहाँ गौभी गंगा के नाम वाली परम सिद्ध एवं अति पावन नदी स्थित रहती है। भगवान शिव का नवम अवतार वैद्यनाथ के नाम वाला हुआ है। शिव भक्त रावण उन्हें अपने साथ ले जाने की इच्छा कर रहा था। तब उस समय भगवान बहाना बनाकर चिता भूमि में वहीं ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में स्थित हो गए। उस स्थान पर भगवान शिव वैद्यनाथेश्वर के नाम से सर्वथा विख्यात हो गए। यह स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप में है। इनके भक्तिपूर्वक दर्शन करने पर तथा पूजन करने पर अपनी पूर्ण भक्ति एवं मुक्ति भगवान शिव आपको प्रदान करते हैं। भगवान शिव का दशम ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारिका के समीप है। पुराणों के अनुसार इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। नागेश्वर नाम वाले भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं अर्चन करने से बड़े महान पातकों के समूह भी शीघ्र ही समूल नष्ट हो जाया करते हैं। भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान रामेश्वरम तीर्थ भी कहलाता है। यह स्थान तमिलनाडु के रामनाथम जनपद में स्थित है। जो मनुष्य श्री रामेश्वरम महादेव को दृढ़ भक्ति की भावना से गंगा जल से स्नान कराता है, वह निश्चय ही जीवनोन्मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार में देव दुर्लभ परम सुख सौभाग्य का उपभोग, अत्यंत ज्ञान की प्राप्ति करता है और अंत में उसको मोक्ष हो जाता है। भगवान शिव का 12वां अवतार घृष्णेश्वर, जिसे घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर गांव के पास है। इन ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिव के दर्शन तथा भक्ति समन्वित समर्चन से मनुष्य इस लोक के संपूर्ण सुखों का अनन्वोपभोग करते हुए आगे चल मोक्ष की सद्गति का लाभ प्राप्त करता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोगों के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। इस